को धारण किया है। तो अच्छी तरह से इन उपोषित शीलों का पालन करो। ठीक है। ये बड़ा दुर्लभ मनुष्य जीवन है। आप इस उपोषित के शीलों को मनुष्य लोक में धर्म में श्रद्धा है तभी पालन कर पाएंगे। बौद्ध कहलाने वाले इस देश में कितने लोग हैं, और उसमें पंचशील को सीखने वाले कितने लोग हैं, जानने वाले कितने लोग हैं। उनमें उपोषित का पालन करने वाले कितने लोग हैं? बिल्कुल थोड़े से गिने चुने लोग हैं, है ना। ये भी तब जब मनुष्य लोक में इतनी बड़ी जनसंख्या है। वो भी तब जब भगवान बुद्ध जी का शासन अभी आंखों से देखा जा सकता है। तो इसीलिए भगवान की जो वाणी अप्रमादी होना वही होना चाहिए। भगवान की वाणी में आता है कि ये जो सुखद, ये जो क्षण की संपत्ति है, इस संपत्ति को गंवाना नहीं चाहिए। ये जो सुनहरा अवसर हमें मिला है, मौका जो मिला है, हमें इन्हें त्यागना नहीं चाहिए। यदि ये सुनहरा अवसर हमसे निकल गया तो हमें केवल और केवल पश्चाताप ही होगा, पश्चाताप नहीं पड़ेगा। इसीलिए ये उपोषद के शीलों के लिए बड़ी सजगता से काम करें, बहुत सजगता से। जीवन में आप कैसा जीवन जी रहे हैं, ये ठीक है। सुखपूर्वक जी रहे हैं, दुखपूर्वक जी रहे हैं, वो ठीक है। यदि बड़े कश्मकश में बहुत मेहनत करके जी रहे हैं, पीड़ादायी जीवन की, हर दिन कमा कर हर दिन खाना है, ऐसा जीवन जी रहे हैं, तो भी ठीक है। माता पिता की बहुत भोग बड़ी संपत्ति है, धन संपत्ति अच्छी है, ऐसा जीवन जी रहे, वो भी ठीक है। परंतु बुद्ध धर्म में आकर भगवान की वाणी को जानने की कोशिश करते हुए यदि उपोषित का पालन नहीं कर रहे, तो वह ठीक नहीं है। ठीक है। इसीलिए स्वयं भी और स्वयं के साथ जो लोग परिवार में रहते हैं उनको भी प्रेरित करो। कुछ नहीं, एक दिन के लिए उपोषित करना है। जिनसे कभी नहीं होता उनको कहो कि नहीं, केवल साल में 12 उपोषित है, 12 उपोषित, उनका पालन करके देख लो। ऐसा बताकर उपोषित के लिए प्रेरित करो, स्वयं भी और दूसरों को भी। वैसे खैर, पहले की तुलना में अभी उपोषित का पालन करने वाले लोगों की संख्या बहुत अच्छी हो गई है, इसका आनंद है, यह उन्नति के लिए है। परंतु मनुष्य लोक में ही आप इस उपोषित को धारण कर सकते हैं। बोधिसत्व की अवस्था में रहते हुए सत्व लोग कर पाए, परंतु आज संभव नहीं। आज उस चित्त की चेतना ही नहीं जागती। उपोषित के शील संपूर्ण जीवन को परिवर्तित करने का सामर्थ्य रखते हैं। संपूर्ण जीवन को यदि कोई श्रद्धा से, बहुत ही भक्ति से, बहुत ही गौरव से तथागत के प्रति कृतज्ञ होते हुए, तथागत के प्रति कृतज्ञ क्यों? क्योंकि तथागत के कारण इस बुद्ध शासन को, यानी ये बुद्ध शासन इस अस्तित्व में आया है। अरहतों के प्रति गौरव करते हुए कि ये सुपटिपन्न, उजुपटिपन्न, न्यायपटिपन्न, सामीचिपटिपन्न श्रावक संघ इसी धर्म का अभ्यास करते हुए अष्टांग मार्ग पर चल मुक्ति को पाया है। तो क्यों न मैं उनके प्रति कृतज्ञता रखते हुए इन उपोषणशीलों का अच्छी तरह से पालन करूं। तो उसे करके देखो। ये जो पुण्य है, ये तोक तोकम पियाचिनंग वाला नहीं, यानी बूंद बूंद से जो पुण्य का संचय होना है वो वाला नहीं है। ये पुण्य विशाल जल प्रवाह की तरह, विशाल नदी की तरह जिस तरह से कुंभ भरता है, उस तरह से भरने वाला ये पुण्य। इकट्ठा ही बारिश से होती है ना, वैसा पुण्य का संचय जीवन में होता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए उपोषद के शीलों का, तकलीफ है कोई दिक्कत नहीं, जीवन में हम अनेकों ऐसी तकलीफ भोग चुके हैं। ये एक तकलीफ जो है, ये धर्म के लिए है, मुक्ति के लिए है। व्यक्तियों, आप लोगों ने देखा होगा, दो निवालों के लिए लोग पैदल पैदल कई किलोमीटर चल लेते हैं।
धूप में, कड़कड़ाती धूप में रहते हैं। भोजन के लिए व्यक्ति दूसरों से दो बुरी बातें सुनने के लिए तैयार हो जाता है। ये सारा किस लिए? सुख के लिए। परंतु ये सुख जिस कर्म से उत्पन्न होता है, उस कर्म से अनभिज्ञ है यह व्यक्ति। हमें भाग्य है मिला कि हमें बुद्ध की वाणी सुनने को मिल रही है। तो इस वाणी का सदुपयोग करके धर्म का पालन करना हम लोगों ने सीख लेना चाहिए, हम लोगों ने जान लेना चाहिए। अन्यथा समय निकल जाएगा और हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। अच्छी तरह से अप्रमादी होकर धर्म का पालन करो, इन उपोसत शीलों का पालन करो। जिन व्यक्ति से नहीं हो सकता महीने में 4 उपोसत, उसने केवल अमावस्या पूर्णिमा को उपोसत ले। जिन व्यक्ति से कोई बीमार है, यानी बहुत ही अधिक बीमार ऐसा नहीं, परंतु जो वेदनाएं हैं उनको सहकर भी रह सकता है, ऐसी कोई वेदनाओं में भी बीमार व्यक्ति है, उसे भी कम से कम महीने में 1 दिन उपोषण लेने की कोशिश करनी ही चाहिए। शाश्वती देते हैं, बताते हैं कि जिस क्षण अधिष्ठान लेकर उपोषण का पालन करके हुए कुछ समय तक उपोषण की चेतना से आप जीवन जियो और कहो कि इस उपोषण का पुण्य हमें इस पाप कर्म को दूर करते हुए, यानी इसके विपाक को रोककर हमें सुखद वेदनाओं को दे दे, यानी जीवन में सुख लेकर आए, जो भी इच्छित आकांक्षाएं हैं, यदि वह उपोषण का कर्म पूर्ण श्रद्धा से युक्त है, पूर्ण गौरव, पूर्ण भक्ति से बना हुआ है, तो आप लोग इसी जीवन में दिट्ठ धम्म वेदनीय कर्म के स्वरूप से भौतिक सुख को प्राप्त कर पाएंगे। ये है, ये उपोषण का एक हिस्सा होगा केवल, जो विपाक देगा। यदि भक्ति और गौरव के साथ, हम भक्ति शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि भगवान के प्रति वो होनी ही चाहिए, धर्म के प्रति वो होनी ही चाहिए, संघ के प्रति वो होनी ही चाहिए। इन उपोषण का अच्छी तरह से पालन कर लो तो हमें लाभ ही लाभ होगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखो। उपोषण के शीलों का अप्रमादी होकर अभ्यास करना आरंभ करो। जो आपके परिवार में आपका 8 साल से ऊपर का बालक है, 10-15 साल का उपोषण का बालक है, बालिका है, प्रेरित करो, बेटा जीवन में हमें बहुत कुछ नहीं मिला, परंतु हमने शील संपन्न होने के लिए आज कर सकते हो। कल तुम कॉलेज में चले जाओगे या वहां हो न हो, पता नहीं कैसी संगति मिले, अब कर लो, कुछ नहीं, इतना ही है। इस तरह से अपने बच्चों को प्रेरित करके देखो। ठीक है, उस दिन बोल देना है बच्चों को कि देखो, उपोषण के शील 8 है, तुम जो भी जैसा भी जीवन जीते हो, अच्छा बुरा जीते हो, हमें तो उतना पता नहीं, परंतु शीलवान बनने दिन बहुत ही संयम से रखो। जहां अंधश्रद्धा है वहां लोग 9 दिन बिना चप्पल के, बिना भोजन के कैसे जीते हैं? हाँ, जहां अंधश्रद्धा है वहां पर केवल भक्ति भाव से लोग 100-100 किलोमीटर बिना चप्पल के, या फिर 100 किलोमीटर 100-100 लीटर पानी लेकर जो कावड़ लेके आते हैं, वो कैसे लेकर जाते हैं? उस समय ना कोई नशा करता है ना किसी चीज का। हाँ, वो भक्ति, वैसी भक्ति यदि श्रद्धावान यानी इस बुद्ध शासन में आ जाए, तो वो जो उतना जो वीर्य करना है, उतना जो उत्साह करना है, वो उत्साह इसी जीवन में हमको फल देगा। ऐसा चिंतन करो, ऐसा चिंतन करो। कहीं गलत जगह पर बहुत अधिक परिश्रम करे तो फल उतना नहीं मिलेगा, परंतु ये बुद्ध शासन पवित्र भूमि है, बहुत ही उत्कृष्ट भूमि है। इसमें कोई बीज बो दे तो उसका फल उसे बहुत अच्छा मिलेगा। कंकड़ीली भूमि है, पथरीली भूमि है ना, बालू वाली भूमि है, तो ऐसे इसमें कितना फल मिल पाए। परंतु यदि बहुत सुंदर सी सुपीक ऐसी भूमि है, ये बुद्ध शासन की भूमि सुपीक है ना। संघ के प्रति जो दान देते हैं आप, ये भूमि किस लिए? अनुत्तरं पुण्यं खेतम, अनुत्तर पुण्य का क्षेत्र है, उसके लिए है। तो उसको ध्यान में रखे, ये अनुत्तर पुण्य का क्षेत्र
स्वयं है, आप लोगों से दान ग्रहण करता है, परंतु जब जब इस संघ को दिखाई देता है कि कोई लोग विपत्ति में है, पीड़ा में है, ये संघ बढ़ चढ़कर सेवा करता है। धर्मदेशना का दूसरा भाग ये है, श्रीलंका द्वीप में इस समय बहुत ही विपत्ति आई हुई है। आप लोग ने देखा होगा, फोटोज देखी होगी, बाढ़ से बड़े हताहत हुए लोग। हमारे जितने आश्रम हैं, जितने भी आश्रम हैं, सभी आश्रमों में दिन रात सेवा करने वाले लोग, सुबह से शाम होते होते सबको भोजन, सूखा हुआ जो खाना, जो कहते हैं ना कि जो गीला होकर सड़ न जाए, ऐसा खाना जो है ये पार्सल बना बना कर दान दे रहे हैं। ऐसे रहने के लिए सारी धर्मशालाएं खुली हुई हैं। तो बौद्ध होने के नाते ये कृतज्ञता है कि जिस देश से हमें धर्म मिला है, उस देश से हमें धर्म आज किस लिए मिल रहा है? यश भंते जी, धर्म कहाँ से सीखे? आपको बता रहे, सीख रहे, इससे लाभ हुआ है, किससे सीखे हैं? श्रीलंका भूमि से। निरोध भंते जी, पुण्य भंते जी, गुणानंद भंते जी, ये सारे गुरु भंते जी के आशीर्वाद से सीख रहे हैं, उपदेश कर रहे हैं। तो कृतज्ञतावश संघ को दान देकर, संघ के ही द्वारा जो दिया जाने वाला श्रीलंका को दान है, उसमें सहभागी होइए। ये जो उपासक है, क्या नाम है इसका, संदेश उपासक, वो आपको भेजेगा। तो जहाँ यथा संपन्न हो पाए, थोड़ा बहुत करिए। हमने पहले दिन से पुण्यानुमोदन कर रहे हैं, है ना। निरंतरता से हमारे इधर से भी निरंतरता से श्रीलंका में सेवा सहायता हो रही है। अ, तो आप लोग भी उसमें सहायता बन सकते हैं। तो उपोषित के दिन ये भी एक विशेष पुण्य आप लोग कर कर देख लीजिए। चाहे संघ को दे, उसमें दे, डायरेक्टली चल जाएगा। यशवंती जी सारा जो कुछ है वह सीधा श्रीलंका भूमि पर भेजेंगे, जहां से आपके द्वारा एक दो लोगों को और सहायता हो जाएगी। इस तरह से चिंतन करके उपोषित के दिन में इसका भी पुण्य करो। दुर्भिक्षे दानं देती करके कहा है, दुर्भिक्ष में दान देता है। दुर्भिक्ष कौन कौन सी आती है? दुर्भिक्ष आता है आने वाले जल से होने वाली विपदा, जल से होने वाली विपदा भी दुर्भिक्ष है। उसके बाद में अकाल, जल नहीं पड़ता, पानी नहीं है, तो भूमि सूख जाती है, उससे होने वाली भी दुर्भिक्ष है। अकाल का समय जो कहते हैं वह, ये इन दुर्भिक्ष में जो दान देता है, वो दान विशेष कहलाता है ना। काल दान कहलाता है। ये काल दान का पुण्य निरंतर दिए दिए जाने वाले पुण्य से अधिक श्रेष्ठ है, इसको ध्यान में रखो। उपोषित के दिन में इसका भी अभ्यास करके देखो, है ना। यहाँ लगभग लगभग 325 लोग हैं। तो अच्छा पुण्य का संचय करो तो बड़ा लाभ होगा। ठीक है। तो आज उपोषित के दिन में हमने दो कारण बताए। एक, उपोषित की महत्ता बहुत अच्छी है। उस उपोषित की महत्ता को बताएं कि आपकी सारी इच्छित मनोकामनाओं को पूर्ण करने का बल, सामर्थ्य यह उपोषित रखता है। दूसरा, कृतज्ञता दर्शाते हुए गुरु भूमि पर आपको सहायता करने का मौका मिलेगा। वह, ये दोनों धर्मों का आज अभ्यास करो। स्वयं भी उपोषित का पालन करते हुए दूसरों को उपोषित के लिए प्रेरित करो। स्वयं भी दान का अभ्यास करते हुए दूसरों को भी दान के लिए प्रेरित करो। तो हम लोगों के लिए बड़ा लाभ होगा। हम लोग इस बुद्ध शासन में तत्काल धर्म को बोध कर पाए, ऐसा भाग्य उत्पन्न होगा। तो यह आज की एक संक्षिप्त धर्म देशना आप सभी को श्रद्धा संपन्न, शील संपन्न, भक्तिवान, गौरवनी, गौरव जगाने वाली तथागत रत्न के प्रति श्रद्धा जगाते हुए चार आर्य सत्य को बोध करने वाले प्रतिपदा पर चलने के लिए यह उपदेश उपकारक धर्म हो जाए। साधु साधु साधु।